आज का जो मिस्टीरियस केस है इसे 62 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि उन 9 हाइकर्स के साथ आखिर हुआ क्या था। क्यों वो लोग -40 डिग्री वाले टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर में ही अपना टेंट छोड़कर भाग गए। जब मिलिट्री वहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आती है तो उनका टेंट भी काफी ज्यादा बुरी हालत में मिलता है। तो उन 9 लोगों की डेड बॉडीज टेंट से 100 मीटर दूर एक जंगल में मिलती है। उनमें से एक डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी आंखें यहाँ तक कि जीभ तक गायब थी। तो आज की वीडियो में इस केस के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही साथ इसके रिलेटेड काफी सारी जो कंस्पिरेसी थीरीज हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से आराम से देखना चाहते हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए। रशिया में एक शहर है ओरल फेडरल नाम का, और वहीं की एक यूनिवर्सिटी है ओरल फेडरल यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट 23 साल का लड़का इगोर डाइटलॉव, जो अपने 9 दोस्तों के साथ एक एक्सपीडिशन यानी कि एक ट्रिप प्लान करता है। ये जो डाइटलॉग था ये उम्र में काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन इसे हाइकिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। इसके बाद ये अपनी 9 लोगों की टीम तैयार करता है। वो लोग भी इसी के क्लासमेट थे। 23 जन 1998 को वो अपने दोस्तों को लेकर विजाई नाम के एक विलेज में पहुंचता है, जहां से उन्होंने अपनी इस एक्सपीडिशन को शुरू करना था। इन्होंने उस पहाड़ को चढ़ना शुरू ही किया था कि उनमें से एक बंदे का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर वापस चला जाता है। तो बचे वो 9 लोग। इन 9 लोगों में से 2 तो लड़कियां थी और बचे बाकी 7 वो लड़के थे। प्लान के अकॉर्डिंग इनकी ये ट्रिप 17 दिन की थी और 17 दिन के बाद इन लोगों को बिजाई विलेज वापस आना था, लेकिन 17 से भी 20 दिन हो जाते हैं, ये लोग वापस नहीं आते। ऐसी एक्सपीडिशन में होता ही है कि 17 दिन से भी ज्यादा दिन अक्सर लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम वगैरह का क्या सीन होता है ये किसी को नहीं पता चलता। तो धीरे धीरे करके 25 दिन हो चुके थे, लेकिन ये 9 लोग वापस नहीं आते। जो यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ते थे वहाँ से एक टीम तैयार की जाती है और मिलिट्री भी हेलीकॉप्टर के थ्रू सर्च करना शुरू कर देती है। काफी टाइम सर्च करने के बाद डेड माउंटेन पर उन लोगों का टेंट दिखाई देता है। जब वहाँ पर मिलिट्री के लोग जाते हैं वो उस टेंट को चेक करते हैं। उस टेंट की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। उस टेंट के अंदर खाने पीने की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी और उस टेंट के बाहर एक खाने की प्लेट भी पड़ी हुई थी। उस टेंट की हालत देखकर, वहाँ पर पड़े खाने की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को देखकर वो लोग काफी हड़बड़ी में भाग गए हैं। तो फिर मिलिट्री के लोग क्या करते हैं कि जो उस टेंट के पास फुटप्रिंट्स थे उन्हें चेक करते हैं। उन फुटप्रिंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक पैर में तो किसी ने जूता पहना था, एक पैर में नहीं। वो एनालाइज करते हैं कि शायद ये लोग इतनी ज्यादा जल्दी में थे कि इन्होंने अपना एक शूज पहना और दूसरा पहना ही नहीं। जब उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया जाता है तो वो फुटप्रिंट्स एक जंगल के पास जाकर खत्म हो जाते थे। तो वो सर्च टीम उस जंगल में एंटर करती है। वहाँ पर उन लोगों को एक पेड़ दिखाई देता है जहाँ से कुछ टहनियां तोड़ी गई थी और उन्हें तोड़कर बाद में आग जलाई गई थी, मानो के उस पेड़ पर कोई ना कोई चढ़ा हो। तो वो रिसर्च टीम जंगल के थोड़ा सा अंदर एंटर करती है और वहाँ पर 2 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो डेड बॉडीज काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। अब वो लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बाद में 3 और डेड बॉडीज मिलती हैं। अब उन 3 लोगों को मिलाकर टोटल 5 डेड बॉडीज मिल चुकी थी और उन 5 डेड बॉडीज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। और इधर मिलिट्री के लोग उन 4 बचे लोगों को सर्च कर रहे थे। फिर बाद में मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि उन 5 की डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। डेड बॉडीज के शरीर के ऊपर काफी ज्यादा नाखून के छीलने के निशान थे। पूरे 2 महीने तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है। आफ्टर 2 मंथ्स उन बचे 4 लोगों की डेड बॉडी एक खाई के पास मिलती है और इन 4 की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि इनमें से एक बंदे की आंखें, जीभ और होंठ तक गायब था और बाकी बचे 3 लोगों की डेड बॉडी भी काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। किसी की रिब्स क्रैक थी तो किसी की बॉडी पर स्क्रैच के निशान थे। मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि उन लोगों को इतने ज्यादा फोर्स का सामना करना पड़ा है कि जैसे कि कोई फास्ट कार किसी को टक्कर मार दे, उतना ज्यादा फोर्स उनकी बॉडी पर लगा है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां तक क्रैक हो गई हैं। और उनमें से एक बंदे की डेड बॉडी पर रेडिएशन के पार्टिकल भी मिले थे।
वैसे ऐसे ट्रिप पर काफी सारे एक्सीडेंट, काफी सारे भयानक एक्सीडेंट होते रहते हैं, काफी सारे एक्सपर्ट लोगों के साथ भी जो ऐसे हाइकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी हालत में किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती। और अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो लोग अपना टेंट छोड़कर क्यों भागे, और वो भी बिना कपड़ों के। और धीरे धीरे इस केस का नाम पड़ गया दैतलॉग पास्ट इंसिडेंट, इनके लीडर एगोर दैतलॉग के नाम पर। जब सरकार ने इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई तो धीरे धीरे लोगों ने अपने आप से कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें मानसी पीपल्स ने शायद मार दिया होगा, क्योंकि वो एक कबीले के लोग होते हैं जो हमारी दुनिया से अलग रहते हैं, और इसलिए लोग मान रहे थे कि जैसे ही वो लोग उनके कबीले में एंटर करते हैं तो वो लोग उन्हें हमलावर समझकर उन पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से उन 9 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने भी इस कंस्पिरेसी थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि उनकी बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था। अगर कोई किसी को जबरदस्ती मारने की कोशिश करेगा तो वो सामने से कुछ ना कुछ एक्शन तो करेगा ही, लेकिन ऐसा कोई भी उनकी बॉडी पर निशान नहीं था। अब ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। काफी लंबे टाइम तक जब पुलिस को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला तो रूस की पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। केस क्लोज होने के बाद काफी सारे लोगों ने सवाल उठाए कि इस केस को रीओपन किया जाए, और इस केस को बंद करने की वजह से लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद गवर्नमेंट हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसीलिए उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया है। कंस्पिरेसी थ्योरीज जो लोग बनाते हैं उन्हीं में से काफी सारे लोगों का ये कहना था कि उन लोगों ने शायद वहां पर यूएफओ को देख लिया था, और उस यूएफओ में जो एलियन थे उन्होंने उन 9 लोगों को मार दिया है, या फिर उन 9 लोगों की टीम गवर्नमेंट ने ही बनाई थी ताकि वो उनका कोई सीक्रेट मिशन पूरा कर सके। 2019 में इस केस को फिर से रीओपन किया जाता है, और जुलाई 2020 में इस केस का रिजल्ट आता है, जिसमें रूस की पुलिस बताती है कि इस इंसिडेंट का कारण अवलांच था। अवलांच जो के वैसे तो ये एक टर्म है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ये पहाड़ के ऊपर एक ऐसी स्लैब होती है जहाँ पर काफी सारी बर्फ जमा होती रहती है। कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, काफी ज्यादा मौसम खराब हो जाता है, ऐसा एक्सट्रीम वेदर होता है, स्लैब के ऊपर जो भी बर्फ होती है जब एकदम से नीचे आती है वो अपने साथ काफी सारे पत्थर पेड़ पौधों को लेकर सीधा नीचे आ जाती है और काफी ज्यादा नुकसान करती है। इसलिए उस दिन भी उनके साथ ऐसा ही हुआ होगा, और वो लोग जिस भी हालत में थे उस टेंट के अंदर से भाग गए। उस टेंट पर जो चाकू से काटने के निशान थे, टेंट से बाहर निकलने का जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होगा उसने उस टेंट को चाकू से फाड़ा होगा और बाद में बाहर निकलकर भाग गया। लेकिन ये थ्योरी जो पुलिस ने दी थी इसमें भी काफी ज्यादा लूप होल्स थे। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि जिस जगह पर वो 9 लोग मौजूद थे वहां पर अवलांच का आना इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी ऐसी रेयर कंडीशन होती है जहाँ पर अवलांच आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो अब पुलिस ने तो ये कहकर केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन एक्सपर्ट्स को पुलिस की इस जांच पर शक हुआ। बीच में काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि उन्हें शायद किसी यति ने मार दिया होगा। आपने सुना ही होगा यति के बारे में, जो कि पहाड़ों में रहता है, काफी विशालकाय जीव है। अभी ये भी कोई पक्का एविडेंस नहीं है कि यति एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। तो बाद में इसी केस के रिलेटेड 2 बंदों ने कंस्पिरेसी थ्योरी दी जो कि काफी ज्यादा हद तक सही थी, लेकिन फिर लोगों ने उस कंस्पिरेसी थ्योरी को भी ठुकरा दिया। तो आज 62 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं इस केस को, आज तक भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है। इस वीडियो को बनाने में ना काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत करीब हैं 1K के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।